विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन उठा रैयतों का मुद्दा। बीजेपी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने अधिकारियों द्वारा नाइंसाफी का लगाया आरोप। रांची नगर निगम में हुई जल बोर्ड की बैठक में पाइपलाइन बिछा रही कंपनियों के अधिकारियों को दिए गए निर्देश। हजारीबाग के पुराने कलेक्ट्रेट पर कई पार्टियों ने किया धरना। केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग, महंगाई पर भी घेरा। हजारीबाग में तालाब में डूबने से 5 बच्चों की हुई मौत। तालाब में नहाने गए थे बच्चों की मौत से परिजनों का बुरा हाल। विधानसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन सदन के अंदर बीजेपी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने रैयतों से जुड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने रैयतों के साथ नाइंसाफी किए जाने की बात कही और साथ ही अचल कर्मियों पर रैयतों की बात को नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाया। मुंडा ने जेपीएससी के नियमावली को लेकर सवाल खड़े किए और साथ ही डीवीसी का हेडक्वार्टर झारखंड में शिफ्ट किए जाने की मांग की। जाते जाते थक जा रहा है, लेकिन फिर भी उनकी जो समस्या है उस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जैसे अब एक साधारण से उदाहरण, हम 2-3 विषयों का जो सदन में उदाहरण देने का काम किए। देखिए, झारखंड प्रदेश में जो इस तरह अंचलों में जो जमीन का विषय को लेकर के चर्चा चल रही है और यहाँ के रैयतों के साथ व्यवहार यहाँ के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, इसी विषय को लेकर के आज सदन में हम बात को रखने का काम किए। और उसमें आप सब देख रहे होंगे, सारे लोग जान रहे हैं, जो किसान है, जो रैयत है, अंचल का दौरा मैंने जाते जाते थक जा रहा है, लेकिन फिर भी उनकी जो समस्या है उस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जैसे अब एक साधारण से उदाहरण, हम 2-3 विषयों का जो सदन में उदाहरण देने का काम किए। देखिए, झारखंड प्रदेश में जो इस तरह अंचलों में जो जमीन का विषय को लेकर के चर्चा चल रही है और यहाँ के रैयतों के साथ व्यवहार यहाँ के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, इसी विषय को लेकर के आज सदन में हम बात को रखने का काम किए। और उसमें आप सब देख रहे होंगे, सारे लोग जान रहे हैं, जो किसान है, जो रैयत है, अंचल का दौरा मैंने जाते जाते थक जा रहा है, लेकिन फिर भी उनकी जो समस्या है उस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जैसे अब एक साधारण से उदाहरण, हम 2-3 विषयों का जो सदन में उदाहरण। तो बजट सत्र का आज आखिरी दिन था और बीजेपी विधायक ने यहाँ पर रैयतों का मुद्दा उठाया और अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा नाइंसाफी की जा रही है। बीजेपी विधायक नीलकंठ मुंडा ने ये मुद्दा आज उठाया और उनका कहना है कि उनके साथ अधिकारियों के द्वारा नाइंसाफी की जा रही है। बजट सत्र का आज आखिरी दिन और आखिरी दिन बीजेपी विधायक ने ये मुद्दा उठाया ताकि रैयतों को यहाँ पर उन्हें न्याय दिलाया जाए और अधिकारियों के द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही है और उनके साथ जो अन्याय किया जा रहा है उस पर कोई ना कोई उचित कदम उठाया जाए। इसको लेकर बीजेपी विधायक ने सदन में मुद्दा उठाया। विधानसभा बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। विधानसभा परिसर के बाहर पक्ष और विपक्ष के विधायक ओबीसी कैटेगरी के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग उन्होंने की। अब तक 14% पाने वाले ओबीसी समुदाय के लोगों के लिए अब आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 50% किए जाने की मांग की गई। ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमारा राज्य अति पिछड़ा राज्य में आता है और दूसरे राज्य जो डेवलप्ड है वहाँ पे भी, आप तमिलनाडु में देख लीजिए 50% आरक्षण ओबीसी को मिलता है। वहाँ पे बिहार में देख लीजिए, बिहार में 34% आरक्षण मिलता है। यहाँ छत्तीसगढ़ में 14% से बढ़ा दिया गया है। तो हमारा राज्य में 14% ही क्यों? हमारे राज्य में 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन ओबीसी का है और जिस तरह से अति पिछड़ा वर्ग और समुदाय में ओबीसी यहाँ पे आता है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए और मैं इस आरक्षण की मांग के साथ मैं खड़ी हूँ। मंडल कमीशन में ने भी इस बात को कहा है कि देश में 52% से ज़्यादा पॉपुलेशन ओबीसी का है। हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि चीज़ों को उठाए। जैसा मैंने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग का रिकमेंडेशन आया था जिसमें कहा गया था कि 27% आरक्षण जो है ओबीसी को मिलना चाहिए, वो घटकर 14 हो गया, आपको पता होगा।
वो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि एक सर्वे होना था, 30 करोड़ सर्वे में खर्च होना था। देखिए, ये क्वांटिटेटिव डेटा के आधार पर हम लोग मांग कर रहे हैं, ये कोई हवाई मांग हम लोग नहीं कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग का रिकमेंडेशन अगर आप देखें तो उसमें साफ कहा गया है कि क्वांटिफाइबल डेटा अगर आपके पास है तो उसके आधार पर आपको आरक्षण मिलेगा, जिसके लिए आपको सर्वे कराने की ज़रूरत है। और सरकार से हम लोगों का यही अनुरोध होगा कि सर्वे के लिए प्राप्त पैसा दे, ताकि ये सर्वे हो जाए और इसके आधार पर क्वांटिफाइड डेटा के आधार पर हम लोग आरक्षण को और मजबूती के साथ पेश कर सकें। हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि चीज़ों को उठाए। जैसा मैंने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग का रिकमेंडेशन आया था, जिसमें कहा गया था कि 27% आरक्षण जो है ओबीसी को मिलना चाहिए, वो घटकर 14 हो गया, आपको पता होगा। वो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि एक सर्वे होना था, 30 करोड़ सर्वे में खर्च होना था। देखिए, ये क्वांटिटी जेपीएससी से जुड़ा मामला एक बार फिर से सदन में उठाया गया। दरअसल बीजेपी विधायक अमित मंडल ने सदन का ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज का साल 2021 में कई कमियां उसमें थी, इसे रद्द कर फिर से ड्राफ्ट तैयार किया जाना चाहिए। साथ ही विधायक अमित मंडल ने जेपीएससी की उम्र सीमा के कट ऑफ डेट को अगस्त 2011 से 2016 करने का भी विरोध किया। वहीं कई विषयों पर उन्होंने अपनी बात सदन में रखी। और उसमें भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं, और उसमें भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं। मोर देन 32% क्वालिफाइड मार्क्स है, उसमें भी अगर कोई जीएसटी में 2 मार्क्स लाते हैं और जीएसटी में ज्यादा मार्क्स लाते हैं, उसका एवरेज 32 हो जाता है, तो सभी को पास हो जाना चाहिए। ये घोर त्रुटि है, नियमावली को ठीक से फिर से ड्राफ्ट करना चाहिए अध्यक्ष महोदय, और इसको तत्काल प्रभाव से जेपीएससी की जो परीक्षा की थी उसको कैंसिल करते हुए नियमावली को ठीक करना चाहिए अध्यक्ष महोदय। ये मेरा सरकार से आग्रह होगा आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय। दूसरी त्रुटि जो सरकार नियमावली में की अध्यक्ष महोदय, तो वहीं रांची नगर निगम में जल बोर्ड की बैठक की गई, जहां नगर निगम क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन बिछा रही सभी कंपनियों के अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। बीते दिन वार्ड काउंसलर की शिकायत पर बैठक में नगर आयुक्त मुकेश कुमार द्वारा कंपनी को सख्त निर्देश दिए गए थे। साथ ही कनेक्शन देने में तेजी लाने के लिए भी कहा गया था। लेकिन जो सड़क छोड़ी थी हमने कम से कम, आज वाटर बोर्ड की मीटिंग जो है बेसिकली पानी संबंधित जो है कई दिक्कतें लगातार जो है वार्ड काउंसलर्स के द्वारा रेज की जा रही थी। उसी के आलोक में हम लोगों ने आज बैठक की, जिसमें कि सभी जितने कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऑफिसर्स को बुलाया गया था। और इसमें आज हम लोगों ने जीएम जुडको को 2 जो एजेंसीज़ हैं इनफैक्ट जो पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही हैं, जिसमें कि जिंदल इंफ्रा है और साथ ही साथ उनके साथ LNT की नामक एजेंसी काम कर रही है। इसके अलावा जो भी कार्यपालक अभियंतागण हैं वो सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वार्ड काउंसलर्स और RMC के सारे ऑफिसर्स जो हैं वो सब लोग यहाँ पे उपस्थित थे। वार्ड काउंसलर्स के द्वारा जो भी सुझाव या जो शिकायतें दर्ज की गई उसके फॉलोअप का डायरेक्शन दिया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शुभम कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, पानी कनेक्शन में तेजी लाने के लिए जल बोर्ड की ये बैठक की गई, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए राकेश, जिस तरीका से क्योंकि गर्मी ने अभी फिलहाल दस्तक नहीं दी है और दस्तक देने में बस कह सकते हैं कुछ ही 15 से 20 दिनों की समय है, और उसको लेकर रांची नगर निगम पूरी तरीके से तैयार है और तमाम पहलुओं पर नजर बनाए हुए है रांची नगर निगम की राज्य के वासियों को उनको पानी की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसी कारण लगातार कह सकते हैं कि नगर निगम के द्वारा बैठक का आयोजन किया जा रहा है। उन पर तमाम कह सकते तमाम शिकायतों पर पहलुओं पर नजर बनाए हुए हैं लगातार नगर निगम के जितने भी पदाधिकारी हैं अधिकारी हैं। खुद आज जिस तरीका से जुडको को फटकार लगाया गया, क्योंकि जुडको को पानी के पाइपलाइन बिछाने का टेंडर मिला था और वो अपने कार्य में कह सकते थोड़ी ढीली साबित हो रही थी, जिसके नजर कह सकते हैं इस कार्रवाई को किया गया और तमाम शिकायतों पर कह सकते हैं कि जिस तरीका से नगर निगम त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य की जनता को पानी पहुंचाने का काम बेहद जल्द शुरू करने वाली है। जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। हजारीबाग के पुराने कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर वाम दलों और राजद के द्वारा धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह धरना शहादत दिवस के अवसर पर आयोजित की गई, जिसमें CPI, CPM, RJD और कई पार्टियों के लोग शामिल रहे।
सभी ने केंद्र सरकार का विरोध करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों के हाथ में सभी चीजों को बेच रही है। सरकार के द्वारा जो कृषि कानून लाया गया है उसे वापस लेना चाहिए। साथ ही साथ वाम दलों और आरजेडी ने महंगाई का विरोध किया। तो शहादत दिवस के मौके पर तमाम विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरा, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या 3 कृषि कानूनों को लेकर हो। विपक्ष का कहना है कि इन तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। महंगाई को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और शहादत दिवस के मौके पर सभी पार्टियां एकत्रित हुई और केंद्र सरकार के खिलाफ उन्होंने हल्ला बोल किया। हजारीबाग में विपक्षी पार्टियों का जमघट लगा और केंद्र सरकार को कई मुद्दों को लेकर उन्होंने घेरा, चाहे वो महंगाई हो या फिर 3 कृषि कानून है जिनका लगातार सभी किसान जो है पूरे देश के किसान इन कानूनों के खिलाफ हैं और कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कई पार्टियां, गठबंधन की पार्टियां भी बीजेपी से अलग हो चुकी हैं। भगत सिंह के कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ा, इसलिए इसको फांसी होना चाहिए, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। उसका नाम था राज बहादुर सूरज नारायण शर्मा। बहादुर बात में जुटा है। तो वहीं मनातू पंचायत के मुखिया और रैयतों ने काके विधायक समरीलाल से मिलकर अलग हुए लोगों के मुआवजे के भुगतान की मांग की। साथ ही विस्थापित महिला और युवकों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोजगार देने की बात की। बता दें कि यूनिवर्सिटी की बाउंड्री बिना मुआवजा के बनाई जा रही है, जिसे लेकर मुखिया और रैयतों ने विधायक से इन सभी चीजों की मांग की है। जितना जानवरों को चराना, बच्चा लोग के स्कूल जाना, ये सब उस तरफ है। तो अगर ये बाउंड्री कर देगा तो फिर आदमी किधर जाएगा। तो हमने कहा है कि इन लोग का आवागमन का जो रास्ता है उसको बिल्कुल खुला रखना चाहिए। तो 140 एकड़ है। हम लोग मिले थे कि हमारा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय चेड़ी मनातू का एरिया में जो कैंपस में बन रहा है, तो उसका बिना मुआवजा के वहाँ जो बाउंड्री वाल का जो निर्माण किया जा रहा है वो रैयतों के हिसाब से, हम लोगों के हिसाब से उचित नहीं है। क्योंकि अभी बाउंड्री केंद्रीय विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर में, बाउंड्री वाल के अंदर में अभी बहुत सारा रैयती ज़मीन हम लोग का पड़ा है और उसका बिना मुआवजा के वहाँ लोग बाउंड्री कर रहा है। तो ये हमारे ग्रामीणों के लिए, रैयतों के लिए उचित नहीं है। तो हमने विधायक जी से यही मांग करने के बोले कि भाई केंद्रीय विश्वविद्यालय में जितने रैयत हैं उनके जो रैयती ज़मीन जो भूमि अधिग्रहण की जा रही है उसका मुआवजा पहले मिले। हम लोग मिले थे कि हमारा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय कि इनको जो रैयत है उनका मुआवजा राशि का भुगतान किया जाए और साथ ही साथ योग्यता के हिसाब से वहाँ जो हमारे गांव के जो लोग हैं उन युवाओं को, महिलाओं को जैसे भी है वहाँ रोजगार मिले उस विश्वविद्यालय में। और साथ ही साथ चूँकि वो एक रास्ता इतना है कि इन लोग का खेत, जैसे अभी यहाँ रोड बन गए उसके उधर इन लोग का खेत है सब ऊँचा, जितना जानवरों को चराना, बच्चा लोग के स्कूल जाना, ये सब उस तरफ है। तो अगर ये बाउंड्री कर देगा तो फिर आदमी किधर जाएगा। तो हमने कहा है कि इन लोग का आवागमन का जो रास्ता है उसको बिल्कुल खुला रखना चाहिए। तो 140 एकड़ है। हम लोग मिले थे कि हम राज्य में इन दिनों मॉब लिंचिंग की घटनाओं में लगातार इजाफा देखा जा रहा है और ऐसी घटनाओं से लोगों की चिंता बढ़ चली है, क्योंकि भीड़ तंत्र के हवाले कई बेगुनाह लोगों की जान जा चुकी है। कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इस घटना पर पूरी तरीके से संजीदा दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में इरफान अंसारी की अगुवाई में मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात कर अपनी बात रखी। वहीं इरफान अंसारी ने इस मुद्दे पर कहा कि मॉब लिंचिंग की घटना की रोकथाम के लिए कानून बनाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि ऐसी घटनाएं बीजेपी पार्टी की देन हैं। बिल्कुल हुआ है। सभी जिलों से हम डेलीगेशन लेके आए हैं, मिलाने का काम किया और हम लोगों ने कहा कि सख्त से सख्त कानून बने ताकि मॉब लिंचिंग इस राज्य में नहीं हो। मॉब लिंचिंग से हमारा झारखंड जो है कलंकित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था
कि हर हाल में जो स्टेट जो सरकारें हैं वो अपना कानून बनाए। तो लगभग 6 या 7 राज्यों ने कानून बना लिया, लेकिन क्या कारण है झारखंड ने अभी तक ये कानून नहीं बनाया। हमारा बंगाल बना लिया, हमारा बिहार बना लिया। तो आज मैंने मुख्यमंत्री से हम लोग मिले और हमने कहा है कि हर हाल में आप स्ट्रिक्ट कानून बनाइए ताकि एक मैसेज दे सके कि इस तरह से दोबारा घटना नहीं घटे। हमारे निर्दोष बच्चे मारे जा रहे हैं और जो मारने वालों का मनोबल बढ़ रहा है। आप भी मान रहे हैं ना कि आपकी सरकार ने रांची में आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य भर से कुर्मी समाज के लोगों ने शिरकत की। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों को लेकर आमजनों के बीच विचार विमर्श किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष प्रसन्नजीत महतो ने कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की मांग की और इस मांग को लोगों के बीच रखा। साथ ही मांग को प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने के लिए किए जाने वाली कोशिशों के बारे में जानकारी साझा की। इस जनजाति की सूची में सूचीबद्ध किया जाए तो ये तकनीकी रूप से एक त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि कुर्मी और कुर्मी दो भिन्न समुदाय हैं, दो अलग अलग समुदाय हैं और कुर्मी और कुर्मी दोनों को एक साथ जोड़ करके जब मांग किया जाता है तो इसमें जो शोध संस्थान है वो भी इसमें दिग्भ्रम की स्थिति उनके ऊपर भी उत्पन्न होती है और वो सही नतीजा निकाल नहीं पाते हैं, सही निष्कर्ष में नहीं आ पाते हैं। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि कुर्मी और कुर्मी पूरी तरह से दो अलग समुदाय हैं और जो मांग है वो कुर्मी जनजाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध किए जाने का मुख्य मांग है। ये दरअसल इसमें हुआ ये है कि जब ब्रिटिश काल में जब सर्वे हुआ था उस समय अंग्रेजी में अड़ अक्षर का विकल्प नहीं होने के कारण कुर्मी को KURMI लिखा गया, जिस तरह से अन्य को भी जैसे खड़िया है उनको KHARI लिखा गया। क्योंकि कुछ संगठन इस ठीक है, लेकिन कालांतर में क्या हुआ जब ब्रिटिश सरकार क्योंकि कुछ कोरोना संक्रमण के दूसरे स्ट्रेन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार के साथ राजनीतिक संगठन भी सक्रिय है। राजधानी रांची में लोगों को कोरोना के प्रति सजग करने की कवायद में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की ओर से शहर के काके इलाके में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर भी बांटा गया। इस दौरान AIPC की ओर से प्रदेश अध्यक्ष और सक्रिय सदस्य भुवनेश ठाकुर समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान AIPC द्वारा लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई। कोरोना के दूसरे लहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का ये एक स्टेप लिया गया है कि जो भी राज्य की जनता है उनको अवेयर करें, उनको ये समझाएं कि अभी भी खतरा टला नहीं है। आप मास्क का, दूरी का, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते रहें, बेवजह घर से ना निकलें और ज़रूरत पड़ने पर ही राज्य या शहर के बाहर ट्रैवल करें। इस कार्यक्रम में हम लोग रांची और झारखंड राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग इलाकों में जाके लोगों को जागरूक करेंगे। जिन लोगों के पास मास्क की या सैनिटाइजेशन की सुविधा नहीं है उनको यह सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं वो कैजुअल हो गए हैं, जिसके कारण संक्रमण की संख्या फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। तो हम लोगों ने एक कोशिश की है कि लोगों को फिर से जागरूक करें। जो लोग मास्क वगैरह नहीं पहनते हैं, सैनिटाइज नहीं करते हैं, जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है तब तक इस चीज़ विश्व टीवी दिवस से पहले आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए कई तरीकों की कार्यक्रमों की जानकारी जिला अधिकारी डॉक्टर राघवेंद्र नारायण शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है और इसकी परंपरा 1882 से शुरू हुई थी, जिसे आज तक लोग मनाते आ रहे हैं। इसका उद्देश्य जन समुदाय को टीबी के प्रति जागरूक करना और इसके लक्षण, उपचार और साथ ही बचाव के बारे में बताना है। और इस बार हमारा लक्ष्य है कि साल 2025 तक टीबी को पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाए। यह विश्व यक्ष्मा दिवस मनाने की जो परंपरा है उसका मुख्य उद्देश्य है कि जन समुदाय को टीबी के प्रति जागरूक करना।
टीबी के क्या लक्षण हैं, कैसे उससे बचा जा सकता है, उपचार उसका किस तरह से होता है। सारे सरकारी अस्पतालों में इसका उपचार मुफ्त में दिया जाता है। इसकी जांच की सुविधा भी फ्री है। बहुत तरह से हम लोग सपोर्ट भी पेशेंट को करते हैं। उसका सारा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये विश्व यक्ष्मा दिवस 24 मार्च को जो मनाते हैं उसकी का उद्देश्य यही है। और इस वर्ष जो थीम है विश्व यक्ष्मा दिवस का वो है द क्लॉक इज टिकिंग। भारतवर्ष ने अपनी प्रतिबद्धता दिखलाई है कि 2025 तक हम टीबी का उन्मूलन करेंगे। हजारीबाग कटकम सांडी थाना क्षेत्र के गदाखोर गांव के बाली बांध में एक साथ 5 बच्चों के डूबने से पूरा क्षेत्र मातम का माहौल में तब्दील हो गया है। आपको बता दें कि तालाब में नहाने गए बच्चों में से एक बच्चा डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए अन्य 4 बच्चे आगे बढ़े, लेकिन सभी बच्चे तालाब में डूब गए, जिससे उन सभी बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि एक स्थानीय युवक ने बच्चों को बचाने की कोशिश की और तालाब में कूदा और किसी तरह से बच्चों को उन्होंने बाहर निकाल लिया। आनन फानन में गाड़ी में बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वहीं मौके पर मौजूद युवक ने बताया कि वहां मौजूद किसी ने भी बच्चों को बचाने की कोशिश नहीं की और बच्चों को बाहर निकालने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। उसके बाद उन बच्चों को बाहर निकाला गया और गाड़ी में उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया गया। वहाँ से हम भागते हुए वहाँ से गाड़ी से निकले और जब पानी में देखे तो पूरे बच्चे डूब चुके थे। और डूबने के क्रम में वहाँ से जब देख रहे पूरे कोई नहीं दौड़ने के लिए प्रयास किया, पानी में मैं दौड़ते हुए गया। उसके बाद पूरे बच्चे को पहले 2 बच्चे टच हुआ, दोनों बच्चे को मैंने निकाले के क्रम में फिर तीसरा बच्चा मेरा टच हुआ, तीसरा बच्चा को मैं निकाला, फिर चौथे को निकाला। इसके दरमियान भी 5वें बच्चे को निकाला मैंने। बच्चे निकालने के क्रम में फिर दूसरे को सारे को मैं अपने गाड़ी से, कोई वहाँ पर गाड़ी देने के लिए भी तैयार नहीं है, सारे को अपनी गाड़ी, दोनों गाड़ी से मैं भेज दिया। हजारीबाग में लॉकडाउन आशिहारा कराटे की ओर से लड़कियां और महिलाओं के लिए इंडोर कराटे क्लास शुरू की गई। इस दौरान संस्था के संरक्षक और बीजेपी नेता उदयभान नारायण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान उदयभान नारायण सिंह ने महिलाओं को देखते हुए विशेष सुविधा के तहत क्लासेस की शुरुआत की है, साथ ही सेल्फ डिफेंस के लिए लाभदायक साबित होने की उम्मीद जताई है। नया ब्रांच खुल रहा है और मुख्यतः ये एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में है और सबसे बड़ी बात है कि इस हॉल में यहाँ पर जो भी कराटे यहाँ सीखेंगे, एक इंडोर ट्रेनिंग दी जा रही है जो हर तरह से मैं समझता हूँ कि इस कराटे को सीखने के लिए और इसको साधने के लिए बहुत अनुकूल एक वातावरण यहाँ पर मिलेगा। मान लीजिए अभी निकट भविष्य में गर्मी का दिन आ रहा है, काफ़ी गर्मी बढ़ जाएगी, सुबह के टाइम में ट्रेनिंग करना पड़ता है, अगर दिन में करना हो, या बारिश का टाइम इसके बाद आएगा, या धीरे धीरे जब ठंड बहुत चरम सीमा पे चली जाती है, तो इस प्रकार से प्राकृतिक भी परिस्थितियों को देखते हुए अगर इंडोर ट्रेनिंग अगर कराटे का यहाँ पर जो नॉकडाउन आशिहारा कराटे के द्वारा किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए बहुत ही जो यहाँ कराटा सीखेंगे उनके लिए लाभान्वित है। और इस बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत समय से मेरा सपना था कि जो है इंडोर में क्लासेस चले और आपके माध्यम से हमको ये मौका मिला कि यहाँ पर जो है लड़कियों को, महिलाओं को और बच्चों को यहाँ पर जो है इंडोर क्लासेस हो तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर हम हर तरह का कोशिश करेंगे कि और भी बच्चे यहाँ पर से जुड़े और अच्छे से अच्छा हम प्रशिक्षण देने का कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।